हेलो फ्रेंड्स, मैं रागिनी यादव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बायोलॉजी बाय रागिनी यादव मेरा यूट्यूब चैनल है। और मतलब कि जो सेल वाला चैप्टर है उसको मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और मैं ये न्यू टॉपिक यहाँ पे लेकर आई हूँ, टिश्यू ऊतक। इसको टिश्यू ऊतक जो है इसको मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। ये न्यू टॉपिक है और इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। आप वीडियो पूरा अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और मतलब पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो ऊतक होता है, ऊतक किसे कहते हैं? जो एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिख लीजिएगा, मतलब वीडियो रोक कर। कोशिकाओं के समूह एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, एक एक करके बता रही हूँ। पहला होता है पेशीय ऊतक। मस्कुलर टिश्यू। पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, इससे पहला वाला जो है। और ये जो पेशीय ऊतक है, ये मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। मांसपेशियों से मिलकर ये बना होता है, जो पेशीय ऊतक है। पेशीय ऊतक के 3 भाग होते हैं। यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ से पेशीय ऊतक के 3 भाग होते हैं। पेशीय ऊतक के 3 भाग होते हैं। पेशीय ऊतक के 3 भाग होते हैं। जो पेशीय ऊतक होता है ये मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। रेखीय है पहला। समझ में तो फिर से लिखे। रेखीय
रेखीय उत्तक, ये रेखीय उत्तक होता है। और रेखीय उत्तक में क्या होता है, जो मांसपेशियाँ जो होती हैं बाहर की, इसमें त्वचा का बाहरी भाग, त्वचा का बाहरी भाग होता है। जैसे जो हाथ पैर के जो मांसपेशियाँ होती हैं जो इसमें आती हैं, और जो इस मतलब कि इसमें जो मांसपेशियाँ इसकी जो होती हैं, ये जो रेखीय उत्तक है ये थकते नहीं हैं, ये थकता नहीं है। ओ, ये थक जाता है, ये जल्दी थक जाते हैं, गलत बोल दिया, सॉरी, ये जल्दी थक जाते हैं। जैसे मतलब कि हम कोई भी काम अगर मतलब कि हाथों से पैरों से मतलब कोई भी काम अगर बहुत ज़्यादा समय तक अगर करें तो मतलब कि थक जाते हैं, हमारी हाथ पैर की जो हाथ की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो थक जाती हैं। तो वही जो थक जाती हैं तो वही रेखीय उत्तक होती हैं, बाहरी वाली जो बाहर की जो होती हैं, इसमें त्वचा का बाहरी भाग होता है। मतलब बाहरी भाग जो बाहर की जो मांसपेशी मतलब अंदर जो मांसपेशियाँ होती हैं ये जो बनी होती है रेखीय उत्तक की होती हैं, ये जल्दी थक जाती हैं। रेखीय उत्तक ये जल्दी थक जाती हैं। और ये और उसके बाद आरेखीय उत्तक है, वो पढ़ना होगा यहाँ से दूसरा निकलना है। आरेखीय उत्तक, इसमें क्या होता है, यहाँ से इसमें मतलब जो आरेखीय उत्तक होते हैं इसमें लीवर आता है, इससे लीवर बन मतलब आरेखीय उत्तक से लीवर इसमें आता है, लीवर बना होता है, किडनी होता है, हार्ट होता है, हार्ट, हृदय और किडनी होता है, हार्ट होता है, और इससे क्या होता है, इतनी चीज़ें इसमें होती हैं। होते हैं और ये कभी भी थकते नहीं हैं। ये कभी भी थकते नहीं हैं। थकते नहीं हैं। लंग्स फेफड़े होते हैं। मतलब कि ये मतलब कि हाथ पैर की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो रेखीय उत्तक में आती हैं। ये बहुत ही जल्दी मतलब हमारे हाथ पैर अगर लगातार कोई कार्य करें तो थक जाते हैं। तो ये इसी की वजह से होता है। जो हाथ पैर की जो होती हैं आप इसमें लिख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से बनाकर। और यहाँ पे मैं बस इसी तरह लिख रही हूँ। और जो अरेखीय उत्तक होता है इसमें मतलब लंग्स आते हैं और लीवर आता है, किडनी होती है, हार्ट होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये मतलब कभी भी थकते नहीं हैं। मतलब कि ये लगातार जब से हम जन्म लेते हैं तब से लगातार मतलब चलते रहते हैं। जो हमारे हृदय होता है ये मतलब क्या कभी रुकता है, ये तो हमेशा चलता ही रहता है, हमेशा धड़कता रहता है। तो ये इसमें अरेखीय उत्तक में आते हैं। मतलब इसमें जितनी सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और उसके बाद होता है में क्या पढ़ रहे हैं, तीसरा यहाँ पे लिख रही हूँ, तीसरा यहाँ पर लिख रही हूँ। हृदयक उत्तक,
इससे हृदयक उत्तक, इससे हृदयक उत्तक से मिलकर हमारा जो हृदय में, इससे हमारा हृदय बना होता है। हृदय मतलब हार्ट। इससे हमारा, पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है या नहीं, इससे हमारा हृदय हार्ट बना होता है, इससे मिलकर बना होता है। हृदय हार्ट बना होता है। जो हृदय उत्तक होता है, इससे मिलकर हमारा हृदय बना होता है। आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसको मिटाकर आगे बताने जा रही हूँ। ये जो पेशीय उत्तक है, इसके मतलब क्या कार्य है, ये क्या चीज़ है, इसको बता चुकी हूँ। अब आगे यहाँ से मिटाकर बताने जा रहे हैं दूसरा वाला। तंत्रिका उत्तक दूसरा होता है, इसके 4 होते हैं। तो पहला हो गया वो जो पेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यू बताए थे। दूसरा है तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन टिश्यू, इससे हमारा ब्रेन, जो तंत्रिका उत्तक है न्यूरॉन टिश्यू से मिलकर इससे हमारा ब्रेन बना होता है। इससे हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, इससे हमारा मस्तिष्क बना होता है। तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन टिश्यू जो होता है, इससे हमारा ब्रेन बना होता है, मस्तिष्क इससे बना होता है। अब इसके आगे वाला जो बच्चे हैं उसको बता दो। वीडियो पूरा अंत तक देखें आप। अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, पसंद आए तो वीडियो। भाई अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या है, संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू। ये होता है तीसरा वाला। ये पूरी शरीर को, ये मतलब पूरी जो हमारी बॉडी होती है पूरी शरीर को ये जोड़ के रखता है। ये पूरी शरीर को जोड़ कर रखता है, जोड़कर रखता है। ये हमारी पूरी बॉडी को, शरीर को जोड़कर रखता है एक दूसरे से। जो मतलब इसमें सबसे पहला नंबर 1 सब, मतलब कि एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा मतलब पूछा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है ज़्यादा, मतलब 1-2 एग्ज़ाम में हम देखे हैं पूछा गया है। मतलब कि संयोजी उत्तक है ये। कौन सा सबसे पहला कौन सा होता है, पहला होता है ब्लड, जो पूरी बॉडी के जोड़ने का सबसे पहला कार्य होता है वो ब्लड का होता है। ब्लड के साथ होता है लिम्फ, और उसके बाद होता है बोन,
उसके बाद होता है कार्टिलेज। सबसे पहला जो कार्य होता है, सबसे पहला मतलब हमारी बॉडी को कनेक्टिव टिश्यू सबसे जब मतलब संयोजी ऊतक सबसे पहले मतलब कौन सा जोड़ कर रखता है सब पूरी बॉडी को, सबसे पहला आता है। अगर मतलब एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सबसे पहला अगर पूछा गया तो पहले आप ब्लड में टिक करिएगा। अगर ब्लड नहीं है तो लिम्फ, मतलब ब्लड के साथ आप लिम्फ याद रखें। और मतलब बोन के साथ जो हड्डी होती है, बोन के साथ कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब उपास्थि, हिंदी में उपास्थि, कार्टिलेज। बोन के साथ कार्टिलेज याद रखें और ब्लड के साथ लिम्फ याद रखें। अभी इसको यहाँ से मिटा रही हूँ, आप मतलब लिख लीजिएगा सही से अपनी नोटबुक पर। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक जो होता है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जो होता है, या मतलब कि इससे से जो मतलब हमारी जो बॉडी होती है, ये बॉडी का जो बाहरी भाग होता है, जो मतलब बाहरी नहीं, बाहर का जो बॉडी का जो अंदर मतलब होता है वो बना होता है। अंदर का जो बॉडी के शरीर के जो अंदर होता है वो बना होता है, जो वसा जिसे कहते हैं, वसा। उपकला ऊतक मतलब इससे वसा बनी होती है। ये त्वचा के अंदर पाया जाता है। जैसे किसी इंसान का पेट निकला है, पेट मतलब किसी इंसान का बहुत ज़्यादा पेट जो निकल आता है वो क्या होता है, निकला है, तो वो वसा होता है। तो वो वसा होता है, वसा मतलब चर्बी, वो वसा होता है। और आपको बता दें कि मतलब जो ऊँट है, ऊँट का जो कुबड़ होता है वो वसा का बना होता है। कुबड़, ये क्या लिख दिया भैया, वसा का बना होता है, बना होता है। ऊँट का जो कुबड़ होता है वो वसा का बना होता है। जो मतलब ऊँट आप देखे होंगे तो मतलब जो ऊपर उसके जो निकला होता है बड़ा सा फूला फूला, वही ऊँट का जो कुबड़ होता है वो वसा का होता है। और जो किसी भी इंसान के मतलब जो पेट होता है, अगर किसी भी इंसान का जो पेट, काफ़ी लोगों के पेट मतलब जो निकला होता है बाहर, वो किसकी वजह से, वो सब वसा होता है, वसा से वो निकला होता है। और जब मत किसी भी अगर कोई इंसान है, अगर जो मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं, जो लोग थोड़ा मतलब उम्र में ज़्यादा जो हो जाते हैं, उनमें मतलब जो झुर्रियाँ आ जाती हैं उनके। अभी तो हमारे हाथ पैर मतलब जो हाथ है इसकी जो मतलब ये त्वचा है मतलब एकदम अच्छी है। और जो मतलब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके आप लोग देखेंगे तो थोड़ी मतलब ढीली ढीली हो जाती है, मतलब कि उनके हाथ पैर बहुत ढीली ढीली, उनकी त्वचा बहुत वो हो जाती है। तो इसी वजह से मतलब उनके जो अंदर जो वसा होती है, वसा की कमी हो जाती है, तो इसी वजह से उनके अंदर जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, वसा की कमी की वजह से झुर्रियाँ आ जाती हैं ज़्यादा उम्र के लोगों में।
में। ज़्यादा उम्र में वसा की कमी हो जाती है जिससे झुर्रियाँ आ जाती हैं। झुर्रियाँ और जिससे झुर्रियाँ आ जाती है। आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप अपनी नोटबुक पे थोड़ा सही से लिख लीजिएगा। मैं ऐसे ही समझाने के लिए यहाँ पे सब ऐसे ही लिखे दे रही थी थोड़ा, मतलब जल्दी। अब इसको मैं मतलब ये बस इतना ही, ये टॉपिक जो है बस इतना ही। अगर वीडियो भाई पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।